मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अमाउंट मेरा इसमें फंस जाएगा। 1 लाख से 3 लाख पहुंच गया। हाय गाइस, एक हफ्ते से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी क्या रीज़न था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सो बैक विद अनदर व्लॉग। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मैं अब तो मुझे वीडियो देख के खुशी मिलती है कि अगर मैं मेहनत करती हूँ तो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, वीडियोस को लाइक भी करते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको मैं अभी बताती हूँ, मिक्की और स्काई सो रहे हैं और 3 बजे से बैठ के मैं अभी तक एडिटिंग ही कर रही हूँ वीडियो, अपने शॉर्ट्स वगैरह या फिर जो भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करे। तो ये सब मेहनत जब सफल होती है तो अच्छा लगता है। तो अब आते हैं कि मैंने एक हफ्ते से वीडियो क्यों नहीं डाला। तो पहला रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस करा था कि अन्नप्राशन वाले वीडियो के बाद मैं डालूंगी मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जो मुझे मिला है, और मैंने इसका बहुत ज़्यादा हाइप भी बनाया है अपने चैनल पे। तो मैं, और मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि आपने गिफ्ट नहीं दिखाया, तो मैं वो वीडियो डालूंगी। एंड वो वीडियो किसी ना किसी रीज़न से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था। सो ऐसा नहीं है मैंने व्लॉग शूट नहीं करे हैं, मैंने 1 से 2 व्लॉग शूट करे हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती थी। बट मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं आपको मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट दिखाऊंगी। क्योंकि आई नो जब आप किसी के व्लॉग देखते हो आप उससे कनेक्ट कर जाते हो और आपको उसका बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसा मैं मानती हूँ कि मैं भी किसी के व्लॉग से कनेक्ट होती हूँ, किसी का अगर व्लॉग देखती हूँ तो उसकी लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर जाती हूँ, तो मैं भी वेट करती हूँ। तो बस मेरा यही पर्पस था। उसके बाद का रीज़न बताती हूँ। जब मैंने सोचा, जब मैं अपलोड आज मैं शूट करती हूँ तो मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई। अभी 2-3 दिन हो गया उनके डेथ हुए। वो मेरी बुआ नानी थी। तो एंड मेरी नानी के बाद मेरी जो नानी है उनका डेथ तो बहुत, मैं उस टाइम मुझे लग रहा है मैं 12th में थी तभी उनकी डेथ हो गई। हाँ नहीं 12th में नहीं, पार्ट 1 में थी, नहीं 12th में ही थी आई थिंक। तो उसके बाद जो मेरी जो नानी थी, मतलब हमारे भाई बहन की बात कर रही हूँ मैं, वही थी। और वो ना मतलब उनसे हमारा बॉन्ड ऐसा था कि जब वो हमारे घर पे आती थी ना, हम उन्हें जाने नहीं देते थे, महीनों तक रखते थे उन्हें अपने घर में। क्योंकि ना वो उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, हमें उनके साथ बहुत मज़ा आता था। वो हमारे टाइप की थी, बात करना, मतलब घर का एक माहौल ही अलग होता था, हंसी मजाक वाला माहौल होता था। तो उन्हीं की डेथ हो गई। और मुझे जिस दिन डेथ हुई उस दिन पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया था। भैया ने बताया मुझे। हाँ बस ये है कि भगवान के दरवाजे पे वो बहुत स्वस्थ गई हैं। बहुत चलते फिरते किसी की डेथ हो जाती है, इससे अच्छी मृत्यु कुछ हो नहीं सकती है कि आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं रहा। एज भी हो गया था बहुत ज़्यादा उनका, बट फिर भी अब वो हमारे बीच नहीं है। इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। मेरा मन किया था मैं शूट करूँ, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लो फील करने लगी 2 दिन। जो मेरे पास वीडियो व्लॉग मैंने डाले हुए हैं उसी के मैं मिनी व्लॉग बस डाल रही थी। अब देखो ना क्या होता है, मैं बताती हूँ। ये हमारा काम है और आप अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से जो भी मेरे पास थे उसको मैं मेरे 6 बजे जो मेरा टाइम है उस टाइम पे मैं डाल दे रही थी। ये चीज़ मुझे मिक्की ने समझाया कि अगर कुछ भी होता है घर में तो मैं ऑफ़िस जाता हूँ या नहीं। मैं बोली हाँ ऑफ़िस तो जाते हो क्योंकि वो आपका काम है। तो उन्होंने मुझे बोला ये भी आपका काम है। अगर आप अपने मूड के हिसाब से काम करने लगे तब तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपका मन कैसा भी करे, आपको अपना काम करना पड़ता है। आप मेरे से झगड़े कर लो, आप कहीं भी रहो, आपका जो काम है, आप शादी में रहो, कहीं भी रहो, आपका जो काम है, आप 6 बजे शाम को वीडियो डालते हो, या फिर एक आपका और टाइम है 12 बजे या 1-2 बजे। मेरा 3 टाइम है एक्चुअली, 11 बजे सुबह, यानी तो 2 बजे दोपहर को, यानी तो 6 बजे शाम को। तो किसी भी टाइम में डाल देती हूँ। तो इसलिए अब मैं जो मेरे पास थे मैं बस वही अपलोड कर रही थी, कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। सो व्लॉग में बने, आज के व्लॉग में आपको मैं मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट दिखाऊंगी। स्टे ट्यून। अभी शाम के बज गए 5:30। मिक्की तो जग गए, स्काई सो रही है। आज पतिदेव ऑफिस नहीं गए थे बेचारा। कल भी वो रेस्ट ले रहे थे, बट उनके ऑफिस से कॉल आ गया तो कल जाना पड़ा। आज वो गुस्से में थे एकदम, आज कॉल आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस। तो कॉल भी आया बट उन्होंने बोला मैं 15 दिन से ऑफिस जा रहा हूँ, क्या मैं रेस्ट नहीं ले सकता।
तो उनके मतलब उनके जो सीनियर उन्होंने बोला नहीं ऐसा बात नहीं है, आप रेस्ट लीजिए, आपका रेस्ट फिक्स कर दिया जाएगा। बोला हाँ मेरा रेस्ट फिक्स कीजिए, मैं रेस्ट लूँगा। सो व्लॉग में मैंने रेस्ट स्टेट मेरे हाथ में दर्द हो गया एक्चुअली, बाद में मिलती हूँ। सो हाय गाइस, फाइनली वेट ओवर। मैं मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और किसी को मैंने नहीं दिखाया, बस मेरी मायके की फैमिली देखी है अभी। ये बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर करना प्लीज़, ये ऐसी साइड से आता रहेगा। सो ये रहा मेरा गिफ्ट JPS ज्वेलर्स, जहाँ से मैं लेती हूँ अपने गिफ्ट। अब तो आपको क्लू मिल गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूँ। आपने जब मुझे मिक्की एनिवर्सरी वाले व्लॉग में आपने देखा होगा ये वाला बॉक्स मिक्की को देते हुए, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। इस वाले बॉक्स में ये एक नेकलेस का बॉक्स है, क्यों उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगी। क्योंकि जो मैंने लिया है वो उस दिन इसी के अंदर था, क्योंकि वो बॉक्स जो भी मेरे पास जो मेरा गिफ्ट है उसके लिए बॉक्स कस्टमाइज करवाना था, क्योंकि वो बॉक्स में मतलब नॉर्मल बॉक्स में वो नहीं आता है। अब मैं इस बारे में बाद में बात करती हूँ, उससे पहले मैं आपको मेरा गिफ्ट दिखाती हूँ। उसके बाद एक और बॉक्स है मेरे पास, ये वाला। अब ये बॉक्स मैंने क्यों लिया, इसमें भी मेरा मतलब है तो इसी टाइप का, बट इसमें भी मेरा जो गिफ्ट मतलब जो लिया है मैंने वो आ जा रहा था, बट ये बॉक्स बंद नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने ये इसलिए लिया कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ कि वो गिफ्ट कैसा है। और जिस बॉक्स में गिफ्ट है वो ये रहा, और ये बैंगल का बॉक्स है जिसमें वो आया। अब मैं पहले आपको गिफ्ट दिखाती हूँ, फिर मैं आप खुद ही समझ जाओगे कि ये दोनों बॉक्स कितना यूजलेस था। इतना बड़ा बॉक्स मैं कैसे लेके ट्रैवल करूंगी, अगर मतलब मुझे घर ही जाना हुआ, कभी पहनना हुआ, तो इतना बड़ा बॉक्स लेके मैं नहीं जाऊंगी। तो ये बॉक्स में वो गिफ्ट है, तो इसको मैं इसमें लगाती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ कि मेरा गिफ्ट क्या है। तो फाइनली अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों दिखाने के लिए भी, कि पता नहीं आप लोग कैसा लगेगा, बट मैंने बहुत ही वेट किया है इस गिफ्ट का। तो फाइनली ये रहा इसका डिज़ाइन एंड ये रहा मेरा गिफ्ट। तो मैंने झुमका काइंड ऑफ ईयरिंग बनवाया है। सो थैंक यू सो मच हस्बैंड, जो मेरी खुशी के लिए अपना हर वो ड्रीम साइड रख देते हैं। और मैं ये ड्रीम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के रखा था और इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने इसमें फंसा दिया, और ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं घर में बैठ के रील्स देख रही थी, मुझे ये ईयरिंग दिखा, ये सिटी गोल्ड था जो रील्स में पहना हुआ था। तो मैंने मिक्की को बोला ये गोल्ड में कस्टमाइज़ हो जाएगा? तो मिक्की ने बोला हाँ मैं करवा दूँगा, क्यों नहीं होगा। मैं बोली कितना प्राइस बताएगा? तो उन्होंने बोला इतना पैसा। मैं बोली नहीं नहीं इतना पैसे का नहीं लूँगी मैं। तो कह रहे क्यों? तो मेरे से वो कन्विंस किए कि आप चलो शॉप पे एक बार पूछ लेना। हम उसी टाइम उठ के शॉप पे चले गए, हम पूछने गए थे और मिक्की ने वहाँ ऑर्डर कंफर्म कर दिया। और मैं एकदम सरप्राइज्ड हूँ। अब शॉप पे उनको कुछ तो मैं बोल नहीं सकती, अच्छा भी नहीं लगता। मैं घर आके कलेश भी क्यों, आपने क्यों ऑर्डर दिया, आपने इतना बड़ा अमाउंट एडवांस पेमेंट कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तो बोला देखो एनिवर्सरी गिफ्ट है मेरी तरफ से, अब गिफ्ट लेने में लोग ऐसे मना नहीं करते हैं। आप लो गोल्ड है, आप इस चीज़ को समझो ना, आपका पैसा थोड़ी बर्बाद हो रहा है। वो मुझे ना ऐसे ही कन्विंस करते हैं, कोई भी चीज़ मतलब कहीं शॉपिंग पे भी लेके जाते हैं तो मुझे ऐसे ही कन्विंस करते हैं। मुझे उनके पैसे खर्च करवाने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। बट ये उनकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था, और ये बहुत बहुत अच्छा बन के आया है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। और जब ये बन के आया तो आपने मेरी खुशी देखी ही, और मुझे खुश देख के मिक्की बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली मुझे ये पसंद आ गया। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताना। देखो ये बॉक्स बंद नहीं हो रहा है, तो हमने बस ये वाला बॉक्स लिया था कि आपको मैं अच्छे से शो कर सकूं कि गिफ्ट कैसा है। और बाकी तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको गिफ्ट कैसा लगा। तो ये जो मेरा ईयरिंग अभी आप लोगों ने देखा, ये मैंने कस्टमाइज करवाया था, मैंने कहीं देखा था। और मैं सच बोलूं मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अमाउंट मेरा इसमें फंस जाएगा, क्योंकि जब मैंने मिक्की को दिखाया था तो उन्होंने मेरे से बोला था कि 1 से 1.5 लाख के आसपास आपका बन जाएगा, ठीक है। और हम जब ज्वेलरी शॉप पे गए उनसे बात करने के लिए, तो पहले तो उन्होंने कहीं बात की तो उसने बोला नहीं बना पाऊंगा, फिर उन्होंने कहीं कहीं और बात करी, तो फाइनली मुंबई में किसी ने बोला कि ठीक है हम बना देंगे। तो जब
इयररिंग्स बीच में याद करूँ, अगर मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो मैं देखने के लिए ज्वेलरी शॉप पे गई थी जब वो बीच में थोड़ा सा बन के आया था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और मैंने उनको 1 लाख रुपया एडवांस पे भी कर दिया था। तो उस टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था, ठीक है। तो मेरा 1.5 तक का माइंड सेट था। मिक्की क्या बोलते हैं वहां पे शॉप पे कि जितना आपको वेट इसका बढ़ाना है बढ़ा दो, जैसा मैंने आपको दिखाया बस वैसा बन के आना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस वाले इयररिंग का प्राइस 1.5 लाख से 3 लाख पहुंच गया। और आई नो कि ये गोल्ड है बट फिर भी मैं हजम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपका किसी चीज के लिए एक माइंडसेट होता है। चलो 1.5 से 2 तक मैं पहुंच गई थी कि चलो 2 के आसपास होगा, कोई बात नहीं है। अब इस इयररिंग का वेट जो है वो 27 ग्राम है और मेरे एनिवर्सरी टाइम मैंने इसको कुछ दिन पहले परचेज करा था, तब गोल्ड का प्राइस 96 था ना, 96,000 था। तो ये मेरे को 3 लाख के आसपास पड़ा था। अगर किसी को कस्टमाइज करवाना हो तो करवा ले। इस वजह से जो नॉर्मल इयररिंग्स ज्वेलरी वाले रखते हैं उसका बॉक्स उन लोगों के पास है, मेरा कस्टमाइज किया हुआ उस टाइम पे उनके पास कोई बॉक्स नहीं था, इवन अभी भी उनके पास नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये दे दिया था और थोड़ा एस्थेटिक के चक्कर में मतलब मैंने उनसे लिया कि मैं इसमें कुछ रोजेस डाल के अच्छे से ऑडियंस को अपनी दिखाऊंगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मुझे अच्छा लगा नहीं। फिर मैंने उनसे बोला आप मुझे एक छोटा बॉक्स दो, मुझे ट्रैवल जब मैं करती हूँ अगर मुझे कहीं लेके जाना पड़े तो इतना बड़ा बॉक्स तो मैं लेके जाऊंगी नहीं, और मुझे एक और बॉक्स चाहिए जिसमें मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूं थोड़ा एस्थेटिक वे में। तो मुझे 2 बॉक्स लेने पड़े, यही मिस्ट्री थी इसकी। सो आप लोग बताना मेरा गिफ्ट कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसके बाद अभी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, मतलब सासू मम्मी और ससुर जी की एनिवर्सरी थी, तो वो सब ब्लॉग पेंडिंग है, इसी वजह से था। तो उस ब्लॉग को दिखाऊंगी। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। और थैंक यू मेरे पति देव, क्योंकि मैं गोल्ड खरीदने में भी बहुत हिचकिचाती हूँ। मिक्की को मुझे कन्विंस करना पड़ता है ये बोल के कि गोल्ड है ले लो, फ्यूचर में अच्छा इसका अमाउंट बनेगा, नहीं तो मैं गोल्ड भी नहीं लेती ऑनेस्टली बताओ तो। लेकिन पता नहीं मुझे कैसे ये ऑनलाइन मैंने कहीं देखा, मुझे पसंद आ गया। और मैं गोल्ड ज्वेलरी थोड़ा सा, पता है क्या मेरा टेस्ट आपको बताती हूँ, जो मैं रेडीमेड खरीदती हूँ मार्केट से, मैं सोचती हूँ अगर वैसा गोल्ड कस्टमाइज हो जाए तो मुझे ज्यादा पसंद आए, क्योंकि जो वो बेच रखते हैं अपने पास गोल्ड की ज्वेलरी मुझे पसंद आती नहीं है, थोड़ा ओल्ड वाइब सा लगता है, ओल्ड फैशन सा लगता है। सो आगे आगे देखते जाओ मैं कैसी कैसी ज्वेलरी कस्टमाइज करवाती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया तो थैंक यू सो मच, नहीं आया तो ये मेरा पसंद था, तो सबकी अपनी अपनी टेस्ट होती है, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।